हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी मोस्ट डिमांड वीडियो कि सर क्लास 10th में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मुझे क्या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए अदर देन एनसीईआरटी। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तभी इन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, आपको आप एनसीईआरटी बुक को हल्के में मत लो। एनसीईआरटी बहुत मस्त बुक होती है, उसको अच्छे से रिसर्च करके इजी वे में बनाया जाता है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करना चाहते हैं, आप हर एक चीज़ को और डीपली समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छी किताबें और चाहिए होती हैं, रेफरेंस बुक आपको और चाहिए होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, बट हाँ, आपको एनसीईआरटी तो ढंग से पढ़नी है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, हर एक लाइन पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसमें जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है उनको एक्सपेरिमेंट को सीखो, समझो उसका रिजल्ट क्या कहता है, उसकी बॉक्स के अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाओ, उनको लर्न करो, पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पूरा करो। एनसीईआरटी तो पूरी करनी है इस तरीके से। एनसीईआरटी जब जैसे ही ख़त्म करो, ठीक है, जो भी मैं रेफरेंस बुक बताऊँगा सारे रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करने, कोई एक अच्छा सा परचेज़ कर लेना। मैं अपना पर्सनल फेवरेट भी आपके साथ शेयर करूँगा। बुक्स देखो सारी अच्छी होती हैं, बस 100 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ोगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। बस आपको अच्छे से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तभी आप उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। जैसे ही आपने एनसीईआरटी सपोज करो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को आपने फिनिश किया, उसके सारे चीज़ों को फिनिश किया, आपने सारे क्वेश्चंस बनाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में जाके आपको रेफरेंस बुक उठानी है। अभी मैं आपके साथ रेफरेंस बुक शेयर करूँगा, उसके बाद आप रेफरेंस बुक में उस चैप्टर को पढ़ना है, उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, मेन चीज़ों को हाईलाइटेड करना है, ठीक है। उसमें रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर टाइप के, उनको पढ़ना है और दोनों का कंबाइन एक नोट्स बनाना है। अपना नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स जब हम बनाते हैं तो चैप्टर में हमारी पकड़ और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जब हम रिवाइज़ करते हैं फिर से वो किताब लेके बैठना थोड़ा डिफिकल्ट काम बन जाता है। अगर दोनों किताबों से अपने प्रॉपर अच्छे नोट्स बनाए, आप खुद के नोट्स से जब आप रिवाइज़ करते हो ना, खुद की राइटिंग को देखकर, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, अच्छी तरीके से आप चीज़ों को याद रख पाते हो, लर्न कर पाते हो, है ना। ये आपने छोटी क्लासों से देखा होगा, ये सच में ये तो प्रॉपर वर्क करता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ रेफरेंसेस बुक और कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजी भी। सबसे बेस्ट जो बुक है ना मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ 2 रेफरेंस बुक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि सच में ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर बुक है वो है एस चांद पब्लिकेशन। एस चांद पब्लिकेशंस की बहुत ही मस्त किताब है, क्लास 10th साइंस के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक है। इसमें क्या होता है ना, आपकी जो साइंस है वो 3 टुकड़ों में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 से 5 तक एनसीईआरटी का वो केमिस्ट्री है, 6 से 9 तक बायोलॉजी है, फिर बाद में फिजिक्स है। तो इन्होंने एक किताब को 3 टुकड़ों में बांट दिया है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप देखेंगे यार एनसीईआरटी तो इतनी पतली है, अब ये मैंने 3 कर इतने मोटे 3 हो गए भाई। वहाँ पे डीप नॉलेज भी है, उसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, छोटे से बड़ा। अगर इन बुक्स को आप ढंग से पढ़ लेते हो, जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है या मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ अनदेखा आ गया मेरे सामने, ऐसा फील नहीं होगा। तो बहुत ही मस्त किताब है, महंगी ज़रूर है, 1500-1600 रुपये की पड़ जाएगी तीनों, महंगी है लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये मत समझना सर को पैसे मिले हैं इनसे, ये मेरा पर्सनल सजेशन। आप मेरी फैमिली हो, छोटे भाई बहनों की तरह हो आप मेरे, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है किसी एक पब्लिशर की, इतने सारे पब्लिशर्स की कभी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको, मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, इस पब्लिशर्स की तो आपको लेनी ही चाहिए, बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद मेरे पास दूसरी भी है। मैं जब पुराने दिन थे ना, आज से 5 साल पहले, मैं ये दिनेश पब्लिशर्स, ठीक है, दिनेश पब्लिशर्स की भी ऐसी ही आती है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये भी अच्छी है, इससे भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनका बहुत शानदार चीज़ें रहती है। इसमें भी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये मेरे पास हार्ड कॉपी है इसकी कॉपी को मैंने किसी स्टूडेंट्स को दे रखा है, तो अभी मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो
ये भी परचेस कर सकते हो, दिनेश की बहुत अच्छी है। और मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशंस की दोनों ही बेहतर किताबें, आप पढ़ सकते हो इनको मस्त तरीके से। अब बोर्ड एग्ज़ाम भी हमें देना है तो उसको स्ट्रैटेजी भी तो बताओ सर हमें। स्ट्रैटेजी क्या है बच्चों, जब कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मैंने पहले ही बोला, आपने एनसीईआरटी से पहला चैप्टर पढ़ लिया, हाँ, फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी के बाद आप हाँ यहाँ से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लो रेफरेंस बुक से डिटेल में। उसके बाद आपको और एक बुक रखनी है, वो तो हर किसी को रखनी है, हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, वो चाहिए क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस क्वेश्चंस पिछले 10-15 सालों का एक किताब आता है, 500 रुपये ही होता है आई थिंक, ज़्यादा से मैक्सिमम से। आजकल तो डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, वो लेना, ठीक है, उसको लेना। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया पहला चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाना, उसमें पहला चैप्टर जितने भी सीबीएसई ने पिछले 10-15 साल में क्वेश्चन पूछा ना, टॉपिक वाइज लिखा होगा, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा उन क्वेश्चनों को करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आपको लगेगा कि अरे सीबीएसई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये तो मुझे आता है, और कुछ नहीं आता होगा तो आप वहाँ दिख जाएगा कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको आप पढ़ोगे तो वो भी आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हम अपना रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, और फिर उसके बाद रेफरेंस बुक आता है। आप रेफरेंस बुक ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में फोड़ना है एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन इनफ होता है। लेकिन हर एक चीज़ों को डीपली समझने के लिए करने के लिए तो हमें रेफरेंस बुक की मदद लेनी पड़ती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट, है ना, ये बोल सकते हैं हम। तो जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, एक टॉपर का सीक्रेट होता है रिवीजन, जितना अच्छा रिवाइज़ करोगे आप ही उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में फोड़ोगे, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे ना तो कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो कोशिश करो किसी के शेयर करने की, अपने दोस्तों को बताओ, यार आज जो भी तुमने पढ़ा, यार सुन एक चीज़ बताओ तेरे को, केमिस्ट्री में ये होता है, मैं इसमें पता है इस टॉपिक में क्या होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये चीज़ आएगी तो ऐसी होगी, ठीक है। जब आप चीज़ों को शेयर करते हो किसी के साथ, तो आप शेयर जब करने से ना हमारा कॉन्फिडेंस निखरता है, ठीक है, आप उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हो। तो शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और आपका दोस्त भी आप कुछ बोल रहा है, अगर आप मिस्टेक करो तो वो टोकेगा आपको कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो शेयर ज़रूर किया करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक दूसरे से ना क्वेश्चन किया करो। अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आपका मेन जो मकसद होना चाहिए पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें उनको साइड में रखा करो, ठीक है। अभी आपका एकमात्र गोल ये होना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हर जगह शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।